हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद रहते हैं, या आगे चलकर आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, या अगर पढ़ाई करना चाहें तो कौन से अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ओपन रहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें और काम के वीडियो देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको अलग अलग फील्ड्स में काम कैसे चलता है, आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो उसके अंदर कैसे काम होता है, उस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए होंगे, या मैं कहूँ कि उस फील्ड में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, उनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर जाएं। मैंने अलग अलग फील्ड्स को यहाँ पर कवर कर रखा है, उनके ऊपर वीडियोज़ बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको पता है कि सारा प्लांट्स और सारे जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी पूरी पढ़ाई होती है। इसके अंदर आपको बॉटनी का अच्छा खासा ज्ञान जो है वो इस कोर्स के दौरान होता है। तो इसकी वजह से हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं कि अगर आपको उसमें और दिलचस्पी है और आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शन हैं। तो अगली पढ़ाई के ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको तकरीबन यहाँ पर 14 ऑप्शंस जो है वो खुले रहते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये देखिए, मास्टर्स इन जेनेटिक्स, ये भी आप कर सकते हैं। तो प्लांट जेनेटिक्स में भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी, ये भी एक अलग फील्ड है वैसे। मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर, मास्टर्स इन प्लांट एनाटॉमी, इसके अलावा मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी एक दिलचस्प सब्जेक्ट है कि एग्रीकल्चरल लेवल पर इकोनॉमिक्स कैसे चलता है और खेती में पैसे का फ्लो कैसे रहता है, इसके ऊपर भी आप विशेष तौर पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए मास्टर्स इन सॉइल साइंस, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो किसान लोग हैं वो अपने यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं। तो सॉइल साइंस में अगर आप जाएंगे तो आप ऐसे ही मिट्टी का परीक्षण करेंगे और किसानों की हेल्प करेंगे कि भाई आपकी मिट्टी में किस तरीके की फसल अच्छे तरीके से उग सकती है और उसको कितना पानी देना होगा वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉइल साइंस पढ़ने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों मास्टर्स इन एग्रोमीटियोलॉजी। तो एग्रोमीटियोलॉजी, तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितना भी खेती का पूरा एक्टिविटी चलता है वो बहुत ज़्यादा तौर पर मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अलावा कई बार जो है वो सूखा पड़ जाता है, या हम कहें कि हेल स्टॉर्म हो जाता है। तो ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर को सेफ कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे पूरे क्लाइमेट को प्रेडिक्टेबल कैसे बना सकते हैं, इससे रिलेटेड ये पढ़ाई हो सकती है। तो आगे चलकर आप इसी फील्ड में जाएंगे और म्यूचुअलॉजिकली एडवाइस जो है वो आप किसानों को देंगे कि भाई इस साल इतनी बारिश हो सकती है, इस समय पे बारिश हो सकती है, कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, सूखा पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, इससे रिलेटेड आप जो है वो जानकारी देंगे। इसके बाद आता है MBA इन एग्रो बिजनेस। तो ये भी एक काफ़ी नया फील्ड है। तो एग्रो बिजनेस आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। तो जो नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, पल्प वगैरह होते हैं, तो उनकी कैनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके अंदर फ्रूट पल्प्स आते हैं, फ्रूट जैम्स आते हैं। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स को भी पैक करके जो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये पैकिंग की भी इंडस्ट्री आ गई है। तो ये एग्रो बिजनेस में भी आप आगे चलकर MBA कर सकते हैं और आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए तो मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स इन एग्रोनॉमी, ये भी एक अलग फील्ड है। साथ ही साथ मास्टर्स इन एग्रोकोलॉजी, ये भी एक अलग सा फील्ड है। मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ फूड साइंस या मास्टर्स इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ज़रूर ओपन रहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं।
तो आप यहाँ पर एज अ फार्म मैनेजर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर या लैंडस्केपिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई लैंडस्केप्स बनाए जाते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, उनकी पूरी देखरेख करने के लिए आप एज अ मैनेजर काम करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। इसके अलावा आप एज अ रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग रिसर्च करेंगे, नए नए तरीके की खाद बनाएंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा पहुंच सके। इसके अलावा प्लांट ब्रीडर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। क्रॉप ट्रायल ऑफिसर के तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। तो क्रॉप ट्रायल ऑफिसर जो है वो अलग अलग फील्ड्स में जा कर के ये देखता है कि यहाँ पर किस तरीके के क्रॉप्स आ सकते हैं, यहाँ के पूरे जोग्राफिकल कंडीशन, मिट्टी की क्या कंडीशन है और कौन से उसके अंदर तत्व हैं, उसके हिसाब से ये क्रॉप ट्रायल ऑफिसर जो है वो रेकमेंड करता है कि यहाँ पर कौन से फसल जो है वो आप उगा सकते हैं। इसके अलावा फूड क्वालिटी मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह जैसे भी काम आपके पास आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने सारे पोस्ट बताए ये अलग अलग सेक्टर्स में से थे, तो आपको अलग अलग सेक्टर्स ये कौन से हैं ये भी बता देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि इनमें से अगर कोई पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं तो वो कौन से सेक्टर में आएगा। तो सबसे पहली बात, आपको एग्रो बिजनेस एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा फार्म मैनेजमेंट में तो जा ही सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस में भी जा सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी और एक फील्ड है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये एग्रो बिजनेस के साथ यानी कि थोड़ा बहुत करीबी ही है। इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी फर्म्स भी होती हैं, उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के अंदर भी अच्छा खासा करियर बन सकता है एज अ रिसर्चर के तौर पर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉप ट्रायल ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको बैंक्स में भी रखा जाता है। तो बैंक्स भी किसी किसान को अगर क्रॉप के अगेंस्ट लोन दे रही है या क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा रही है, तो ये ऑफिसर वहाँ पर जाकर के सारी छानबीन करते हैं कि कौन सा क्रॉप लगा है और ये क्रॉप आने का चांसेस कितना है, और अगर कुछ कैलामिटीज़ होती है तो ये क्रॉप कितना सर्वाइव कर सकता है वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो वही ऑफिसर वहाँ पर देखता है। तो बैंक के अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर आपको अच्छा खासा चांस मिल सकता है, तो वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला, यूपीएससी में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आईबीपीएस यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर आपकी नियुक्ति की जा सकती है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या केन ऑफिसर के तौर पर आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आपको जॉब मिल सकता है एज मैनेजमेंट ट्रेनी या असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। इसके अलावा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी आपको काम मिल सकता है हॉर्टिकल्चर मैनेजर के तौर पर, या सेक्शन ऑफिसर के तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड में काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर बताना चाहूँ तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपको पोस्ट मिल सकती है असिस्टेंट मैनेजर की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी मिल सकती है, और आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी नौकरी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि एयरपोर्ट का और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है, तो दोस्तों याद है मैंने आपको कहा था कि आप एज ए लैंडस्केप मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप एज ए लैंडस्केप मैनेजर के तौर पर भी नौकरी पर रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।